मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। बहुत से भाई बहन पूछते हैं कि उन्हें ज्ञान के अनेक बिंदु समझाए जाते हैं जिनके आधार पर वह जो जीवन में आने वाली रोज़ की परिस्थितियां हैं, रोज़ के विघ्न हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको उस ज्ञान के आधार पर हल करके एक शांतिमय संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। इसका क्या कारण है? हमको ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार की ऐसी बातें बताई जाती हैं जिनके आधार पर अगर हम समय पर उन बातों को स्मृति में लाएं, जैसी जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार, तो कोई कारण नहीं है कि हम उन समस्याओं को सॉल्व कर सकें। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा हो नहीं पाता। इसके लिए किस बात का विशेष ध्यान रखा जाए या क्या किया जाए कि हम इन रोज़मर्रा की परिस्थितियों को आसानी से पार कर सकें। तो इस पर आज हम विचार करते हैं। आप ये पाएंगे कि बाबा ने हमको एक शब्द दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं साक्षी दृष्टा। बाबा ने कहा है कि इस जीवन में साक्षी दृष्टा होकर जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साक्षी दृष्टा होकर आप जीवन की उतार चढ़ाव को, जीवन में खुशी गम को, हानि लाभ को, जय पराजय को, मान अपमान को, स्तुति निंदा को, हर प्रकार की परिस्थिति को आप आसानी से देखते हुए भी, उसमें रहते हुए भी उससे प्रभाव में नहीं आएंगे। तो ये साक्षी दृष्टा का अर्थ क्या होता है? आज हम इस पर कुछ उदाहरण लेकर के बातचीत करते हैं। पहली बात यह है कि अगर आप एक बहुत साधारण सा उदाहरण लें, एक नाटक के या सिनेमा के एक्टर का। अब हम जानते हैं कि एक मशहूर एक्टर को ले लीजिए जिसको हम हीरो एक्टर कहते हैं, जो हर प्रकार के पार्ट बजा सकता है और इसीलिए उसको हीरो एक्टर कहा जाता है। अब हीरो एक्टर को कई खेलों में, कई कहानियों में, कई प्लेस में कुछ पार्ट मिल जाता है और दूसरे अगले प्लेस में बिल्कुल उसका ऑपोजिट पार्ट मिल जाता है। कि मान लीजिए एक फिल्म में कह दें एक हीरो एक्टर डॉक्टर बना हुआ है, तो अगले फिल्म में वो पेशेंट बना हुआ है। इसी प्रकार से हम कहें कि एक खेल में वो जेलर बना हुआ है और एक खेल में वो कैदी बना हुआ है। ये उदाहरण हम दो ले लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जब वो जेलर का पार्ट बजा रहा है तो जेलर के पार्ट में जेलर को कैदियों के साथ सख्ती करनी पड़ती है। वो सारा कुछ वो इतना बढ़िया करता है कि असली जेलर जो होता है उससे भी बेहतर करता है, क्योंकि वो एक मशहूर एक्टर है और लोग पैसे खर्च करके भी उसका वो फिल्म देखने जाते हैं। लेकिन जब वो कैदी का पार्ट करता है तो उसी प्रकार से जो असली कैदी होते हैं उनसे भी बढ़िया कैदी का पार्ट करता है और उसको भी लोग पसंद करते हैं, तालियां बजाते हैं, पैसे खर्च के उसका पार्ट देखने जाते हैं। इसी प्रकार से जब वो डॉक्टर बनता है तो असली डॉक्टर से भी अच्छा डॉक्टर का रोल अदा करता है। और जब वो मरीज़ बनता है तो आम साधारण मरीज़ से भी बढ़िया मरीज़ बन के वो दिखाता है।
और लोग उसको देख करके, उस खेल को देख करके मनोरंजन भी करते हैं और वाह वाह करते हैं। अब सोचने की बात है कि उस एक्टर को, चाहे वो कैदी बन जाए या जेलर बन जाए, पेशेंट बन जाए या डॉक्टर बन जाए, उसको जो अपना पार्ट करने के लिए जो पैसा मिलता है, जो तनख्वाह मिलती है, पेमेंट मिलता है, वो बराबर मिलता है या जेलर और डॉक्टर का ज़्यादा मिलता है और कैदी और पेशेंट का कम मिलता है? तो आप देखें कि बराबर मिलता है। इसी प्रकार से उसकी जो तारीफ़ होती है, उसके रोल की जो ताली बजती है, वो क्या बड़े रोल के लिए, ऊंचे रोल के लिए ज़्यादा ताली बजती है और छोटे रोल के लिए कम बजती है? अर्थात डॉक्टर और जेलर के लिए ज़्यादा ताली बजती है और पेशेंट और कैदी के लिए कम बजती है या बराबर बजती है? तो हम देखते हैं ताली तो उसके रोल पर अदा करने पर बजती है, उसकी अदाकारी पर बजती है। तो ताली भी बराबर की बजती है और उसको पैसा भी बराबर का मिलता है। इसलिए एक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे क्या रोल दे दिया जाए, उसको तो उस रोल से पेमेंट लेना है और उसका जो एप्रिसिएशन होता है उससे उसको खुशी प्राप्त करनी है। कारण क्या है? यही कि वो अच्छी तरह जानता है अंदर से कि ना तो वो कैदी है, ना वो जेलर है, ना वो डॉक्टर है, ना वो पेशेंट है। अपने असली जीवन में वो एक अलग व्यक्ति है, जिसका घर भी अलग है, जिसका जीवन भी अलग है, जिसका परिवार भी अलग है। और वो तो केवल एक पार्ट बजाने के लिए एक्टिंग कर रहा है। अगर हम एक एक्टर को उदाहरण लें कि वह भी 3-4 घंटे के फिल्म में इस प्रकार से न्यारा होकर के एक्टिंग करता है और उसका अपना जीवन अलग है, तो क्या हम जो रियल लाइफ एक्टर हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी सारी अपनी ज़िंदगी के लिए हम पूरी तरह से एक्टर हैं, अगर हम इसी बात को अपना लें कि मैं एक इस सृष्टि रूपी नाटक में एक एक्टर हूँ, मुझे किसी जन्म में कोई रोल मिल जाता है, किसी जन्म में कोई रोल मिल जाता है, किसी जन्म में मैं बाप बन जाता हूँ, किसी जन्म में मैं बच्चा बन जाता हूँ, किसी जन्म में मैं गरीब का रोल अदा करता हूँ, किसी जन्म में मैं अमीर का रोल अदा करता हूँ। लेकिन ये मेरा रोल है जो सदा नहीं रहता है, हर जन्म के साथ बदलता रहता है, बल्कि एक ही जन्म में भी मेरा रोल बदलता रहता है। हम देखते हैं कि एक साधारण व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, एक साधारण व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन जाता है। तो जीवन काल में भी हमारे रोल बहुत बदलते रहते हैं। अगर हम ये समझें कि मैं और मेरा रोल अलग है, इसको कहते हैं साक्षी दृष्टा होकर के जीवन को जीना। तो जब हम साक्षी दृष्टा होकर जीवन को जीते हैं तो इसके अंदर जिस प्रकार के प्रभाव आते हैं, चाहे वो अच्छा प्रभाव हो या खराब प्रभाव हो, उस प्रभाव आने से हम मुक्त हो जाएंगे। तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, जीवन का लक्ष्य या जीवन की सफलता का आधार ऊंचा नीचा नहीं है, गर्म सर्दी नहीं है, उस्तत निंदा नहीं है, बल्कि इन सभी परिस्थितियों में अपने स्थिति को समान रखने की बात है। तो सफलता का आधार ये नहीं कि मैं सदा विजयी बनूं, सदा मेरी उस्तति होती रहे, सदा मैं अच्छे में रहूं, नहीं। हर परिस्थिति में समान रहना, किसी भी चीज़ के प्रभाव में नहीं आना, इसको कहा जाता है प्रभावित करना। अधिकारी होकर जीवन जीना, किसी भी चीज़ के अधीन नहीं होना, चाहे वो मेरी शारीरिक इंद्रियां हों, चाहे वो मेरे मन बुद्धि हों, इसी को कहा जाता है साक्षी दृष्टा होकर खेल को करते हुए खेल से न्यारे होना, खेल को देखना।
तो अब आप देखेंगे इसको, और अगर हम आगे बढ़ाएं तो कैसे जब हम साक्षी नहीं रहते तो हमारे जीवन में कैसे प्रभाव आ जाता है। हम देखते हैं एक डॉक्टर है, वो बहुत ही मशहूर सर्जन बन गया है, वो सर्जरी में एक्सपर्ट हो गया है, उसकी बहुत प्रसिद्धि है कि दूर दूर से पेशेंट वहाँ उसके पास सर्जरी कराने के लिए आते हैं। और क्योंकि लोगों को पता है कि बहुत ही कुशल सर्जन है वो, और वो दिन के अंदर 40-50 सफल सर्जरियाँ करता है, और उसकी प्रसिद्धि और भी बढ़ती जाती है। और उसके लिए सर्जरी करना इतना सहज और स्वाभाविक हो गया है कि जैसे कि कोई व्यक्ति किसी बात में एक्सपर्ट हो जाए, उस प्रकार से वो डॉक्टर है। अब आप देखिए, अचानक उस डॉक्टर के अपना बेटा, उसकी भी सर्जरी होने की बात आ जाती है, और उसकी सर्जरी के लिए उसी डॉक्टर के पास उसके बेटे को ऑपरेशन टेबल पर लाया जाता है, या कहा जाता है कि आज आपको अपने बेटे का ऑपरेशन करना है। अब आप देखिए फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। वो डॉक्टर कहता है मेरा बेटा, तो वो सोचता है कि कहीं मेरे बेटे की सर्जरी करते हुए मेरा हाथ कांप गया, कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। तो वो उसमें अब मेरा बेटा मैंपन आ गया कि मेरा बेटा है, इसकी सर्जरी करूं तो उसको एक बहुत प्रकार बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। कई डॉक्टर तो दूसरे डॉक्टर को कह देते हैं कि भाई इसका तुम ऑपरेशन कर दो, ऐसा ना हो कि कहीं मेरा हाथ कांप जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए। एक्स्ट्रा ध्यान रखने में भी व्यक्ति कई बारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ये परिस्थिति आ जाती है। अब आप देखेंगे जो व्यक्ति सैकड़ों लोगों का सफल ऑपरेशन कर चुका है, जिसके हाथ में इतनी कुशलता है, उस व्यक्ति का हाथ क्यों कांप जाएगा या वो क्यों डरता है अपने बेटे का ऑपरेशन करने के लिए। तो यही हुआ कि बीच में मैं आ गया, ये मेरा बेटा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे हम जीवन काल में जितने भी कार्य करते हैं, हम उसमें मैं को ले आते हैं। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी संपत्ति, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी कुशलता, मेरी सफलता, ये सब चीज़ें हम ले आते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है कि आज की दुनिया में विशेष तौर पर, जबकि कलयुग है, जबकि इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, प्रकृति भी कई बातों में बाधा डाल देती है, हमारा अपना शरीर कई बातों में बाधा डाल देता है, और तो और हमारी मनस्थिति ही समय प्रति समय बदलती रहती है। हमें भविष्य की चिंता रहती है, और हमें भूतकाल की पास्ट में की हुई कई बारी बातों की, जिसमें हम फेल हो गए थे, कमियों की याद हर वक्त मन में रहती है। ऐसा उलझा हुआ मन जो है, वो जब हम किसी काम में लगाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत थोड़ा सा परसेंटेज, वो भी खास मन को विशेष तौर पर एकाग्र करके मुश्किल से हम कोई कार्य कर पाते हैं। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए जहाँ हमें थोड़े से संकल्पों की आवश्यकता होती है, थोड़े से समय की एकाग्रता की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितने प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं उस कार्य को करने के लिए। तो नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे व्यर्थ के अंदर थोड़ा सा समर्थ हमारे पास आता है। तो उसी कारण से हम देखते हैं कि सफलता बहुत थोड़ी और उसके लिए मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ती है। वरना तो हमारी सफलता, हमारी सिद्धि होनी चाहिए, हमारे संकल्प की सिद्धि, कि जो हमने सोचा वही हुआ, इस प्रकार की हमारी स्थिति होनी चाहिए। लेकिन वो तब हो सकती है
जब हम हर चीज़ को ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक विधि से करते हैं। लेकिन आज या तो समय गलत हो जाता है, या स्थान गलत हो जाता है, या हमारी विधि गलत हो जाती है। इस कारण से इनमें से एक भी फैक्टर अगर हमारा गलत हो जाता है तो हमें पूरी सफलता नहीं मिलती। उस कारण से हमें संतुष्टि नहीं होती, वह खुशी, उमंग, उत्साह नहीं रहता। तो हम बहुत थोड़े समय के लिए, व्यक्ति आज आप देखते हैं कभी कभी बीच में मुस्कुराता है या प्रसन्न होता है या संतुष्ट रहता है, बाकी समय तो वो चिंता में ही डूबा रहता है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो हो नहीं पाता, जो नहीं करना चाहता हूँ वो हो जाता है। इसलिए साक्षी दृष्टा की स्थिति में रहना अति आवश्यक है। आप देखेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति सड़क के ऊपर ट्रैवल करता है तो सड़क के अपने नियम होते हैं, रूल्स ऑफ द रोड होते हैं। सड़कों के अंदर आप जानते हैं आज तो बहुत ट्रैफिक बढ़ गया है, तो सड़कों को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक आने का रास्ता अलग किया जाता है, जाने का रास्ता अलग किया जाता है, और अगर एक रास्ते से दूसरे में आना है उसके लिए भी अलग संसाधन तरीके बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। फिर एक एक रास्ते में भी 4-4 लेन्स बनाई जाती हैं ताकि जो है ट्रैफिक जो है स्मूथली चले। फिर भी हम क्या देखते हैं कि सड़कों के ऊपर एक गाड़ी रास्ते में फेल हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ और कारण बन जाए तो कितने लंबे लंबे, कई बार तो मीलों मीलों के ट्रैफिक जैम हो जाते हैं। लोगों की अपॉइंटमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं, कईयों के ट्रेन और प्लेन मिस हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। ये हम रोज़ देखते हैं। अब नियमों के होते हुए भी, हर प्रकार के रेगुलेशन बनाने के बाद भी ये हाल है। लेकिन अगर व्यक्ति रोड यानी सड़क के ट्रैफिक से हट करके हवाई रास्ता लेता है, हम जानते हैं कि हवाई रास्ते में उस प्रकार की बाधाएं नहीं आती जो सड़क के सरफेस ट्रैवल के लिए आती हैं। हवाई रास्ते में व्यक्ति के लिए इन सब चीज़ों को लांघ जाता है, उसके लिए ट्रैफिक जैम इत्यादि आदि नहीं होते। लेकिन हवाई रास्ते में भी जितना जितना हवाई रास्ता ज़्यादा लोग लेते जा रहे हैं उसमें भी अपने अपने नियम होते हैं। और हम जानते हैं आज आपको, यद्यपि आप हवाई जहाज़ के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फास्टेस्ट रोड ट्रैफिक से भी जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि हवाई जहाज़ के ट्रैवल के लिए व्यक्ति को कितना समय पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ता है, वहां उसको इंतज़ार करना पड़ता है। फिर हवाई जहाज़ समय पर चले या लेट चले, उसके बाद जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है वहां पर भी वो उसको कई प्रकार के सिस्टम से क्रॉस करना पड़ता है, अपना सामान इकट्ठा करना पड़ता है आदि। कई बार तो इतना हवाई जहाज़ से पहुंचने में टाइम नहीं लगता जितना वहां पर अपना सामान आदि लेकर के बाहर निकलने में टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर व्यक्ति को रोड के माध्यम से ही अपने घर पर या अपने ऑफिस में अपने स्थान पर पहुंचना होता है। उसमें फिर वो बाधाएं आती हैं। एक तो हवाई जहाज़ के टाइम फिक्स होते हैं, व्यक्ति को उन टाइम्स के पालन करना पड़ता है। फिर अपने स्थान से रोड के द्वारा वहाँ पहुँचना पड़ता है, फिर आगे जाकर भी फिर रोड के द्वारा पहुँचना पड़ता है। तो देखा जाए उसमें बहुत सारा व्यक्ति का समय जो है वो खाली होता है। यदि उसका वो सदुपयोग ना करे तो हम कहेंगे उसका समय लग जाता है। तो इसी पर अगर हम और ज़्यादा देखें कि किसी को बहुत दूर का सफ़र करना हो, उसका जो मंजिल है
वो यानी कोई दूसरा ग्रह है, किसी को चांद ग्रह पे पहुंचना हो, उसके लिए फिर रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि रॉकेट के मार्ग से ना तो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट की बाधाएं आती हैं और ना एयर ट्रैवल की बाधाएं आती हैं, बल्कि रॉकेट के द्वारा बिल्कुल एक व्यक्ति इन सब बाधाओं से पार हो जाता है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में देखेंगे कि जीवन यात्रा के अंदर हमें अपनी मनोस्थिति को ऊंचा जितना हम लेते जाएंगे, उतना हम इन बाधाओं से मुक्त होते जाएंगे। अगर व्यक्ति किसी बात को अपना समझ के उसमें हानि लाभ अपना देख करके इन्वॉल्व होता है, तो उसको सामना करना पड़ता है बहुत सारी परिस्थितियों का। लेकिन अगर वो व्यक्ति उसी बात को न्यारे रूप से देखता है, तो उसके लिए वो परिस्थितियां नहीं होती। आप एक जज का एग्जाम्पल ले लें। जज दोनों पक्षों की बात सुनकर न्याय के लिए जजमेंट देता है। तो जज जो होता है वो बिल्कुल न्यारा होता है, उसको तो दोनों पक्ष की बात सुनकर सत्य और झूठ क्या है, कौन विक्टिम है और कौन उसके ऊपर जुल्म कर रहा है या अन्याय कर रहा है, उसको देखना होता है। तो जज बहुत सारी डिटेल सुनता रहता है, लेकिन उसके लिए वो बिल्कुल न्यारा होता है कि मैं इस तरफ का जजमेंट दूं या उसके पक्ष में दूं, तो उसको निष्पक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार से आप एक नर्स को देखेंगे कि हॉस्पिटल में पेशेंट का नर्स ध्यान रखती है। तो नर्स की ड्यूटी होती है ध्यान रखना, लेकिन वो साक्षी दृष्टा होकर पेशेंट का अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाते हुए ध्यान रखती है। लेकिन अगर किसी कारणवश पेशेंट शरीर छोड़ देता है, तो नर्स आंसू नहीं बहाती है, और अगर पेशेंट ठीक ठाक होकर डिस्चार्ज हो जाता है, तो नर्स लड्डू नहीं बांटती है। अर्थात बल्कि वो नर्स ड्यूटी अपनी अच्छी तरह करती है। इसलिए लोग हॉस्पिटल में अपने मरीज़ों को, रिश्तेदारों को दाखिल कराते हैं। घर में उस प्रकार का ध्यान नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? जबकि उसके घर में उसके अपने मित्र संबंधी होते हैं, क्योंकि मोह के वश या अटैचमेंट के वश वो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाते हैं, बीच में उनके ये मैंपन आ जाता है। इसलिए हम देखेंगे कि व्यक्ति को जीवन में, क्योंकि हमें जीवन में शरीर धारण करके, शरीर रूपी वस्त्र पहनकर हर जन्म में अलग अलग पात्र मिलता है। वो हमारी कर्मों के आधार पर, या यूँ कहें हमारी कर्म कुशलता के आधार पर, हमारी क्षमता के आधार पर मिलता है। अगर हम उस रोल को बेहतर निभाते हैं और सारी परिस्थितियों को जो हमारे सामने आती हैं उसको ठीक रीति से पास करते हैं, तो हमारे अंदर उससे बेहतर रोल बजाने की क्षमता आ जाती है। जो हमें धन प्राप्त होता है, जो हमें समय और संसाधन मिलते हैं, जो हमारे लोग हमारे संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, उनके साथ हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो उसके अनुसार हमारे कर्मों का हिसाब किताब बनता जाता है। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अगर हम जिसको कहा जाता है पुण्य कर्म करते हैं, दूसरों को कुछ देते ज़्यादा हैं, तो हमारे कर्मों की पूंजी जमा हो जाती है, और अगला हमारा जो भविष्य का जो हमारा रोल है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्मों में हो, वो हमें बेहतर मिल जाता है। और अगर हम देने की बजाय ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं किसी न किसी प्रकार से, तो हमारा उधार का खाता बढ़ जाता है, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी घट जाती है, विकर्मों का बोझ बढ़ जाता है। हम चाहें ना चाहें उसका फिर फल हमें अनेक प्रकार से, चाहे हमारी आयु घटने के रूप में हो, चाहे हमारे जीवन में रोग शोक आने के रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो, चाहे प्रकृति के द्वारा हमारे पर कोई प्रकोप आ जाए या मित्र संबंधियों के द्वारा संबंधों में कुछ विषमता पैदा हो जाए, वो मिलता ज़रूर है।
इसलिए व्यक्ति को अपने ही हित में सोचना चाहिए कि मैं किसी पर अच्छा करके एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने ही फ्यूचर का निर्माण कर रहा हूँ। ओम शांति।